अब हम लोग अगले पर चलते हैं। अब यहाँ जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगल-बगल के बच्चे जो है, अगर वो गोली खेलते हैं, तो आपका बच्चा भी उसी में गोली खेलेगा। अगर वो क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो क्रिकेट खेलेगा और यदि अ, नशा करते हैं सब, तो वो नशा करेगा। जैसा कि आजकल के बड़ा प्रतिभाशाली बच्चे हो रहे हैं, तरह-तरह के आविष्कार कर रहे हैं, कभी हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चलाना, मतलब एक को देख लिया तो दूसरा जो है, अच्छा हमारे तो बाल ही नहीं, तो हम भी करते हैं ऐसे-ऐसे करके वो चल रहे हैं। तो वैसे ही श्री कृष्ण भी बालक हैं, तो अपनी माता जी से कह रहे हैं, माता जी से कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। मतलब हे माता श्री, अब जितनी भी गाय हैं, अब मैं अपनी सारी गाय खुद चराऊँगा। और प्रात होत बल के संग जइहूँ, तेरे कहे न रहियूँ। जैसे ही प्रातः काल होगा, हम अपने टीम के साथ, दल के साथ निकल जाएँगे, तुम्हारे कहने से रुकेंगे। और ग्वाल-बाल गायिन के भीतर तनिकहु डर नहीं लागत, थोड़ा-सा भी डर नहीं लगता है। ग्वाल-बाल के बीच में रहते हैं तो डर नहीं लगता। आज न सोओ नंद दुहाई, रैनि रहोगो जागत। रैनि माने पूरी रात। नंद बाबा की कसम खा के कहते हैं कि रात भर जगे रहेंगे, सोएँगे नहीं। पहली बात सुन लो। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। अब बैठो रही हूँ, ज़रा सोचो माताश्री, सब बच्चे गाय-वाय चराने जा रहे हैं, तो क्या हम भी घर बैठे रहें? अच्छा नहीं लगेगा ना, तो जाने दीजिए। तो सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूँ। तो जसोदा जी कहती हैं, प्रभु सो जाओ, कल चले जाओ। अब यहाँ देखना है, इसकी व्याख्या कैसे करनी है? तो व्याख्या बहुत ही साधारण है। तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल हट का वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण के बाल हट का वर्णन करते हैं। और व्याख्या कैसे होगी? सवाल तो यही है ना, व्याख्या कैसे होगी? तो व्याख्या होगी कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि माता श्री, मैं स्वयं अपनी सारी गायें चराने जाऊँगा। जैसे ही सुबह होगी, अपने दल-बल के साथ चला जाऊँगा, आपके कहने पर नहीं रुकूँगा। और जहाँ तक आपके डरने की बात है, तो मुझे ग्वाल-बाल के साथ डर नहीं लगता है, नौका भर का डर नहीं लगता है। और सुन लीजिए, यही नहीं, आज नंद बाबा की कसम खा के कह रहे हैं कि रात भर जगते रहेंगे। आप ही सोचिए कि सारे ग्वाल-बाल जो है वो गायें चराएँगे और हम घर बैठे रहेंगे। तो इनकी जिद को सुन कर के, देख कर के माता यशोदा कहती हैं कि आज तो सो जाओ मेरे लाल, प्रातः काल चले जाओ। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। इसके बाद अब अगला देखते हैं। तो जैसा कि पहले में हमने बताया कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ और जब एक दिन चरा के चले आए हैं, तो मज़ा बूझ गए हैं, जो मज़ा समझ गए हैं कि कितना मज़ा है ना? जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक मज़ा था जीने। तो कहते हैं कि मैया हो, ना चरई हो गाय, शीघ्रे ग्वाल गिरावत मूसो, मेरो पाई पिराय। जौन पत्याहि पूछि बल दाऊहि, अपनी सौंह दिवाय। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाय। मैं पठवती अपने लड़िका को, आवे मन बहराय। असुर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाय। हर माँ की समस्या है ये बाबू, हर माँ की प्रॉब्लम यही है। उसको अपने बच्चे की गलती नहीं दिखाई देती है। अगर आप साबित करना चाहेंगे, तो माँ होती है और माँ तो अपने बच्चों के लिए, आप तो समझ सकते हैं, कभी वो रहन लेके गए होंगे किसी के खिलाफ। तो यहाँ प्रसंग ऐसे होगा कि सूरदास जी कृष्ण की भावनाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वह गाय चराकर थके हुए आते हैं, तो कहते हैं कि ऐ मेरी माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। क्योंकि
सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाई पिराए। ये जो ग्वाल-बाल है ना, बड़े बदमाश टाइप के हैं। सारी गायों को हम ही से घेरवाते हैं। नहीं देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है जब हम लोग खेत-वेत में जाते हैं तो देखते हैं कि जो गाय, बकरी, भैंस चराने वाले लोग होते हैं वो पुल पर अपना खेल खेलते हैं। इधर बकरी, गाय, बैल, भैंस हम लोगों का आय बढ़ाते हैं। किसानों की आय तो इसे मोदी जी दुगुना कर रहे हैं। आय 3 गुना करते हैं सब। गैया, भैंसिया रस्तवा में और नहीं तो जो मालिक होते हैं सब ना पगावा तक ढील क के जब चराएँगे सब जब हम लोग पहुँचते हैं खेतवा वाला तो कहते हैं हट, 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 हट। सोचिए। तो कहते हैं कि ऐ मेरी माँ मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा क्योंकि जो ग्वाल-बाल है ना ये मुझसे सारी गाय घेरवाते हैं और इसके कारण मेरे पैर में दर्द होता है। तुमको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है ना, तो बल दाऊ यानी कि जो बड़े भाई हैं बलराम जी, उनसे अपनी कसम दिला कर के पूछो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी गारी देत रिसाई। अब इतना सुन कर के जो माता जसोदा हैं, खूब गरियाती हैं, दम भर गरियाती हैं एकदम से। जौन-जौन मन में करता है खूब गरियाती हैं। मतलब आप लोग मत गरियाइएगा, वो देहाती गारी, है ना? मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई। कहती है कि मैं अपने बच्चे को जो मासूम बच्चे श्री कृष्ण हे प्रभु दादा हो दादा, सारा कांड करके दूसरे को गाली सुनवा रहे हैं। धन्य है प्रभु, अरे ईश्वर! तो मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई, असुर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाई। और कहती है कि मेरा बालक जो है, इतना मासूम है, भोला-भाला है और उसको रिगा-रिगा रिगा मतलब चिढ़ा के मार डालेंगे सब। धन्य है प्रभु अरे दादा। अब कौन बताने जाए कि हे माई, गंगाधर ही शक्तिमान है। अब इसके बाद से व्याख्या लिखेंगे कि कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि अभी यहाँ जो है ये कृष्ण थोड़े अब युवा हो गए हैं और युवा हो गए हैं तो आप समझते ही आजकल तो देखिए लीजिए जो है हर जगह मिल जाएँगे। अब यहाँ गोपियाँ आपस में लड़ रही हैं कि सखी री मुरली लीजिए चोरी चर्चा कर रही हैं। जय सखी। ऐसा कि बंटी बबली पियता नहीं, ये धार्मिक है। आजकल एक गीत चल रहा है ना, ऐसा कि बंटी बबली पियता, ऐसा नहीं है। ये सूरदास की भक्ति दूसरी है। यह उस समय की भक्ति है जब आस्था होती थी। यंत्र से मंत्र का उच्चारण नहीं होता था। तो सच्ची श्रद्धा है। कहती है कि सखी री मुरली लीजै चोरी, मुरली मतलब बाँसुरी, बाँस की बाँसुरी जो हरे बाँस की बाँसुरी बजाते रहते थे। उसको कहते हैं कि ए सखी, गोपियाँ कहती हैं कि इनकी मुरलिये चुरा लो, बाँसुरी चुरा लो, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। जिसने गोपाल यानी गौ को पालने वाले यानी श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोरी, सबकी प्रीति को तोड़ दिया है। यानी हमको भूल गया है, हमको कृष्ण भूल गए हैं और वो बाँसुरी की प्रेम में खो गए हैं। छिनेक घर भीतर निसि बासर धरतन कबहु न छोरी, करबहु कर कबहु अधर कटि कबहु खोसत जोरी। अर्थात एक क्षण कभी घर के भीतर रखते हैं, निसि बासर रात के अंधेरे में हर कबहु छोरी छोर और कबहु कर माने हाथ में कबहु अधरन होठ पर कटि कबहु खोसत जोरी, कटि माने कमर में खोसते हैं। न जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु मन को सजनी बांधे राखे। ये औरतों की समस्या अलग है। एक विवाहित आदमी अगर किसी महिला से मुस्कुरा के बोल दिया और दुर्भाग्यवश पत्नी ने देख लिया, तो उसकी दिवाली मुहर्रम में बदल जाती। दशहरा का रावण उसी के पीछे पड़ जाता है। ये आप लोग नहीं समझेंगे। जो विवाहित हैं ज़रा उनसे पूछिए कि यदि वो किसी और स्त्री के साथ हँस के थोड़ा-सा बतिया लिए
और पत्नी वही है, तो काम गजब होने वाला है। मतलब ये कि सब कुछ मिलेगा परंतु तो अब यहाँ जो है प्रसंग लिखते हैं प्रसंग लिखते हैं कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी बांसुरी कृष्ण की बांसुरी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐ सखी। अब यहाँ गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन करते हैं और व्याख्या में लिखेंगे कि गोपियां कहती हैं कि ऐ सखी, कृष्ण की मुरली चुरा लो। उसने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, हम सबकी प्रीति को तोड़ दिया है, क्योंकि वह कभी घर के भीतर रहते हैं, कभी अंधेरे में रहते हैं, कभी हाथ में पकड़ते हैं, कभी होठ पर लगाते हैं, कभी कमर में खोसते हैं। पता नहीं उसने कौन-सा जादू किया है कि हर अंग-अंग में रखते हैं। तो ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं, ये दुनिया बहुत व्यस्त है, यहाँ हर आदमी विशेषज्ञ है। तो यहाँ अब वो जो प्रेम वगैरह वाला है, तो वो थोड़ा-सा अलग कर दिए हैं। अब यहाँ अपने अपनी विशेषता और अपने उसको बताते हैं। कहते हैं, "अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। और परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। और मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। और रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब धावे। और सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे।" कितनी सुंदर बात है। तो मैंने बताया था ना कि 2 तरह की भक्ति धारा होती थी भक्ति काल में। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के प्रभाव को बताते हैं और कहते हैं कि जहाँ तक निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो करते हैं, उसकी गति या फिर उसके रूप को नहीं बता पाते। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को खूब मीठा फल खिला दीजिए, तो उसका स्वाद तो अंदर कैसा बता नहीं पाएगा, नहीं बता पाएगा। और मन की वाणी अगम अगोचर सो जाने जो पाए, जो मन को जो समझने वाला होगा वही इसको पाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, यानी सूरदास जी का मानना है, तो कहते हैं कि जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है, न गुण है, जात जुगत कुछ नहीं है, तो निरालंब कहाँ जाएँ हम, बिना सहारा के। तो सबसे बेहतर है कि हम सगुण कृष्ण की सगुण भक्ति धारा का गुणगान करते हैं। तो अर्थात सूर अब इसकी व्याख्या वो प्रसंग में लिखेंगे कि सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के प्रभाव का वर्णन करते हैं और व्याख्या में लिखते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मन की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात निर्गुण भक्ति धारा निर्गुण जहाँ तक व्यक्ति है, निर्गुण भक्ति धारा की, तो निर्गुण यानी कि जिसका कोई निराकार ब्रह्म की उपासना किस प्रकार किया जाए? निराकार ब्रह्म की उपासना करना उसी प्रकार है जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को फल खिला दिया जाए और उसकी उसकी मिठास को वह उसका मिठास का वर्णन न कर पाए और मन ही मन वो समझ के रह जाए, तो बिना रूप रेखा के बेसहारा होकर हम कहाँ जाएँगे? इसलिए सब कुछ विचार विमर्श करने के बाद सूरदास जी कृष्ण की सगुण भक्ति का गुणगान करते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। थोड़ा इधर भी देखो जालिम कुछ काम कर रहे हैं हम। अब देखिए आप भी सुन लीजिए ध्यान से, समझ रहे हैं ना? विरह विरह वेदना क्या होती है, जब मोहब्बत करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ?
सफल नहीं हुआ है क्या? ओह ईश्वर! इनके प्रेम को सफल करिए प्रभु। और इसी बीच जो है, अब कृष्ण ने जो है वो उद्धव जी को, जो सभी योग के ईश हैं, मतलब वो योगी पुरुष थे, उन्होंने सभी प्रकार की इंद्रियों को वश में कर लिया था। तो कृष्ण जी ने उनको भेजा कि जाइए आप, और गोपियाँ जो मेरे प्रेम में सब जीना छोड़ दी हैं, मतलब खाना-पीना सब कुछ छोड़ दिया, उनको थोड़ा समझा के आइए। तो जब उद्धव जी गए हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि "ऊधो मन न भये 10-20" हे उद्धव जी, हमारे मन 10-20 नहीं है। "एक हूँ तो सो गयो श्याम संग कौ अवराधें ईस, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, और आशा लागी रही तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, असुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश।" क्या बात है! कहा जाता है कि एक विरहन स्त्री को देख करके नागिन भी भाग गई कि कहीं हमको डस न ले। अर्थात कहा एक देहात-वहात में अगर वो है, क्या कहते हैं, गाँव में कहा जाता है, या फिर जो पारंपरिक गीत संस्कार ये वो होता है, मतलब गाँव के लोग बड़े सज्जन होते हैं, गाँव के लोग बड़े सज्जन और शरीफ होते हैं। तो उसमें कहा गया था कि बिच्छी के पूँछी बसे मुख में बसे भुजंग, नाहर के नक में बसे बिरहिन के सब अंग। अर्थात जो बिच्छू होता है, उसकी पूँछ में ज़हर होता है, और साँप के मुख में ज़हर होता है, और शेर, नाहर माने शेर होता है। तो नाहर के नख यानी कि नाखून में ज़हर होता है, और बिरहिन के सब अंग, लेकिन जो विरह वेदना में है, अपने प्रीतम से बिछड़ी हुई है, प्रभु बचाएँ। तो फिलहाल यहाँ गोपियाँ, अब यहाँ प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी से अपने मन की वेदना, और व्याख्या करते हुए लिखेंगे कि गोपियाँ कहती हैं कि "ए उद्धव जी, हमारे मन 10-20 नहीं है, एक ही मन था जो कृष्ण के साथ चला गया, और उनके बिना हम लोग की इंद्रियाँ स्थिर हो गई हैं, कोई इंद्री काम नहीं कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे कि ज्यों देह बिनु शीस, अर्थात पूरा शरीर हो और शीश न हो। तो जैसे बिना सिर के शरीर होता है, वैसी हमारी इंद्रियाँ शिथिल हो गई हैं, और हमारे मन में यह आशा लगी है, उसी आशा पर जो है हम जी रहे हैं कि जीवहि कोटि बरिस, करोड़ों वर्ष तक जीने के लिए तैयार हैं कि कब उनका एक दर्शन हो जाए। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जग। हे उद्धव जी, आप तो कृष्ण के मित्र हैं, सभी प्रकार के योग के ज्ञाता हैं, लेकिन हमारे एक ही आराध्य देव हैं, और वो श्री कृष्ण है। यह विरह वर्णन है गोपियों का। अब यहाँ तक अब सोचिए कि कहते, एक एक जगह कहा गया है कि "कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खइयो माँस, दो नयना जन खाइयो मोहे पिया मिलन की आस।" मरने के बाद भी आँखें खुली ही रहें, पिया मिलन की आस। ये विरह है, और विरहन से थोड़ा दूर ही रहिए। उम्मीद है यह पद आपके समझ में आया है, अगले पे चलते हैं। गोपियाँ जो है ये समझ गई हैं कि उद्धव जी उनका कल्याण करने नहीं आए हैं, बल्कि यह कहने आए हैं कि तुम उन्हें भूल जाओ। तो आप तो देखते हैं ना वो सुनील शेट्टी वाला, आ तुम्हें भूल जाओ, ऐसा क्या?
तुम मुझे भूल गए, मैं भूल नहीं दूँ। अरे यार! ऐसे-ऐसे हीरो थे हम लोग जवान ऐसी-ऐसी फ़िल्में देख के हम लोग बड़े हुए। फिलहाल यहाँ आते हैं विषयांतर नहीं करते। तो गोपियाँ कहती उधो जाओ तुम्हीं हम जाने श्याम तुम्हीं स्यो कहो नहीं पठियो तुम हो बीच भुलाने। देखो तुम पहचान लिए गए हो। तुम्हारा जो है ये डिकोड हो गया है। हैं? तुम आए हो हम लोगों को भुलवाने के लिए और ब्रज नारी सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने ब्रज की नारियाँ जो अरे बाप रे बाप! जो प्रेम में विवल हुई हैं, उनसे जोग की बात करके लाज नहीं आती है। हैं? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भयाना है बयाने, बड़े-बड़े लोग हो तुम लोग हाँ? क्या मतलब है इसका? तुमको समझ में नहीं आ रहा है? हैं? हम सो कहीं लई हम सही के जिए गुण ले सयाने, हम ही से कह रहे हो कि हमको उनको भूल जाओ, मतलब हम ही से हमारे प्राण माँग लोगे तुम? कहे अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, सच कहा तुम अपनी सो बूझत बात निदाने, असुर श्याम जब तुम्हीं पठियो तब नहीं कहूँ मुस्काने। अब तुम बताओ कि जब अ, तुमको कृष्ण ने भेजा था, तो थोड़ा भी मुस्कुराए थे कि नहीं मुस्कुराए थे? लजाओ भाई, तो व्याख्या कैसे करेंगे फिर डाँट नहीं देंगे व्याख्या में कि तू लजा जा। प्रसंग होगा कि गोपियाँ उद्धव जी को डाँटते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम आपको पहचान गए हैं, आपको कृष्ण ने नहीं भेजा है, आप बिचौलिया बन के हमको कृष्ण को भुलाने के लिए आए हैं और आप ब्रज की नारियों से योग करने के लिए कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप लोग बड़े-बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, धनी लोग हैं, आप लोगों के पास विवेक नहीं होता है। आप ये क्या कह रहे हैं? हम ही से हमारी जान माँगते हैं। थोड़ा कसम खा के बताइए कि क्या कृष्ण ने जब आपको भेजा तो वो मुस्कुराए नहीं थे? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे चलिए। निर्गुण कौन देश को बास मधुकर कहि समुझाइ सौहदे बुझत साँच ना हासी कौ है जनक कौ है जननी कौन नारी को दासी और कैसे बरन भेष है कैसो किहि रस के अभिलाषी पावै गो पुन कियो आपनो जौर करोगे गासी सुनत मौन रहियो बावरी सूर सबय मति नासी। निर्गुण मैंने कहा था ना शुरू में कि निर्गुण भक्ति धारा सगुण भक्ति धारा तो पूछते हैं कि "है निर्गुण तुम किस देश के निवासी हो, तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम्हारी माता कौन है? तुम्हारा रंग कैसा है? वेश कैसा है? किस रस की अभिलाषा में तुम चलते हो? जबकि मुझे ये पता है कि जो व्यक्ति जो कर्म करता है, उसको वह फल मिलता ही है। अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसा हम कर्म करते हैं, वैसा ही हमको फल मिलता है। इसलिए निर्गुण भक्ति धारा को छोड़ कर के सूरदास जी सगुण भक्ति की ओर गए हैं। अब आगे चलते हैं कि बड़ा दर्द भरा है और यह दर्द जो है यशोदा का है। जन्म देने वाली माँ जो है जेल में थी, कारागार में थी और अपनी माँ से अधिक यशोदा ने कृष्ण से प्रेम किया। तो जब कृष्ण अब वहाँ जाते हैं क्योंकि उनका जन्म ही कंस का वध करने के लिए हुआ था, कंस मामा का। मामा दुनिया में 2 ही हुए हैं, एक कंस मामा, एक शकुनी मामा और दोनों का ज़िक्र महाभारत में। बाकी तो ऐसे कई मामा हैं, हम लोगों के बच्चों के मामा भी हैं, लेकिन ऐसे मामा नहीं। तो यशोदा प्रेम में आतुर होकर कहती हैं कि संदेशों देवकी सो कहियो कि मेरा संदेश देवकी से जाके कह देना कि हौ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। मने मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, दाई ही हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान देना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तव मोहि कहि आयो और प्रात होत मेरे लाल रहो माखन रोटी भायो। मतलब जो प्रातः काल होता है ना, तो जा कहते हैं ना जैसे ही प्रातः काल होता है तो कृष्ण माखन रोटी के लिए लड़ने लगते हैं। तो
तो उसके लिए लड़ लेते हैं। तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देखि भज जाते। उबटन माने बुकवा होता है पहले, अब जैसे डाबर लाल तेल, जॉनसन्स बेबी ऑयल, ये नहीं है कि यह संदेश जा करके देवकी से कहिएगा कि तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देखि भज जाते। माने तेल, बुकवा, जल देख करके वो भाग जाते। जोई-जोई माँगत सोई-सोई देती, क्रम-क्रम करके नहात। नहाने में भी सौदेबाजी होती है। एक-एक चीज़ माँगते हैं, जब-जब वो दिया जाता है तब नहाते हैं। असुर पथिक सुनि मोहि रैन देहि, बढ़ियो रहत उर सोच, अनेरो अलख लड़ै तो मोहन है करत संग। तो यहाँ जो व्याख्या हम करते हैं, देवकी के नाम यशोदा का संदेश है। तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने यशोदा के संदेश को देवकी तक पहुँचाने का वर्णन किया है। यशोदा कहती हैं कि जाकर देवकी से कह देना कि मैं तुम्हारे सुत की धाय हूँ, लेकिन दया दृष्टि बनाए रखें। और कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ही सुबह होता है, वैसे ही कृष्ण मक्खन और रोटी के लिए लड़ने लगते हैं, मतलब उनको पसंद है। और जब तेल और उबटन लेके चलिए तो भाग जाते हैं, पानी लेके जाइए नहलाने के लिए तो भाग जाते हैं। और क्रम-क्रम करके नहाते हैं, यानी कि जब नहाते हैं तो सौदेबाजी करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जो-जो चीज़ उनको चाहिए वो चीज़ ले लेते फिर नहाते। और बार-बार उनके मन में यही सोच लगी रहती है कि वह बड़े लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं, लड़ के सारी चीज़ें हमसे ले लेते हैं। वहाँ क्या कोई संकोच करते हैं कि वैसे ही? अब यहाँ आज आज के अध्याय का ये आखिरी पद है कि "ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाहि। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देखि सुख पावत। अमाखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। और सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनस हित जदु तात।" तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए कि कृष्ण स्वयं, अब प्रसंग लिखेंगे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कृष्ण अपने अनुभव को उद्धव जी से साझा करते हैं और कहते हैं कि ये उद्धव जी, मुझे ब्रज भूलता नहीं, वो वृंदावन, वह गोकुल के वन उपवन, घने पेड़ की छाँव और वो प्रातः काल जो माता यशोदा को देखता था और नंद जी को देखता था तो बड़ा सुख मिलता था। और उसके बाद मक्खन रोटी और सजाए दहियो सजाए, मतलब एकदम टाइट दही जो होती है देहात वाला, अति हित साथ खवावत, बड़ी प्रेम से मैं खाता था। और गोपी ग्वाले बाल संग खेलत सब दिन हँसत सिरा। और गोपियों के साथ, ग्वाल-बाल के साथ खेलते-खेलते, हँसते-खेलते सारा दिन बीत जाता था। और सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी जिनसे हित जता, धन्य है वो ब्रज के लोग जिनसे मेरा हित जुड़ा हुआ है, मैं उनका ऋणी हूँ। अब उम्मीद